नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे एनवीरा एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं इशिका लखारा आज आप सबके लिए लाई हूँ राजस्थान की लोक देवियों का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने कंप्लीट कर लिया था कई सारे, और जयपुर संभाग की लोक देवियों का एक टॉपिक यानी शीला देवी कंप्लीट कर लिया था। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे। तो शीला देवी का कुछ एक टॉपिक या कुछ दो मान्यताएं हैं जो बाकी रह गई थी, वो मैं बता देती हूँ। तो पहला प्रश्न है, एक मान्यता के अनुसार शीला देवी की मूर्ति की क्या विशेषता है? तो ये मान्यता क्या है? तो मतलब शीला देवी की मूर्ति की मान्यता है कि यह मूर्ति जहां भी पूजी जाती है तो वहां का वो जो राजा है वो अजय होता है, यानी हारता नहीं है। तो यह मान्यता जो है वह मानसिंह प्रथम द्वारा पूजा में विघ्न उत्पन्न करके राजा केदार को परास्त करके मूर्ति अपने साथ ले गए थे। ये तो है इसकी पहली मान्यता। दूसरी मान्यता है कि जब प्रतिमा जो है वह एक शिला के रूप में समुद्र में पड़ी थी, जो कि मानसिंह को मिली, और मानसिंह ने समुद्र से इस काले पत्थर की शिला को निकाला और आमेर में लाकर कुछ कलाकारों से इसे मतलब शिल्पांकित करवाया और मॉडिफाई करवा के वहां प्रतिष्ठित कर दिया। तो ये शीला देवी की कुछ दो मान्यताएं हैं जो बाकी रह गई थी, ये कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम शीतला माता टॉपिक की तरफ, जो कि अपन शील की डूंगरी के नाम से भी जानते हैं। तो शीतला माता का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है? तो यह शील की डोंगरी यानी चाकसू जयपुर में बना हुआ है। यह प्रश्न हमारे RSMSSB और पटवारी और CET के एग्जाम में भी पहले आ चुका है। तो शीतला माता का क्या है मतलब टॉपिक? तो चेचक और काढ़े मतलब चेचक और कोढ़ की देवी, यानी बच्चों को संरक्षित करने वाली देवी इन्हें माना जाता है। चेचक यानी जो माता जी निकलते हैं बॉडी पर जिसपे दाग वगैरह होने लग जाते हैं, तो वही शीतला माता की देवी मानी जाती है। मतलब इसका प्रतीक है मिट्टी का दीपक। शीतला माता के लिए प्रतीक माना जाता है मिट्टी का दीपक, और इनकी पूजा कुम्हारों द्वारा की जाती है। और शीतला माता का जो वाहन है वो गधा माना जाता है। तो चैत्र कृष्ण अष्टमी जो है यानी शीतलाष्टमी को यहाँ इन पर लक्खी मेला बढ़ता है। शीतला माता का ही एक मेला भरा जाता है चैत्र कृष्ण अष्टमी को, उसे लक्खी मेला कहते हैं। शीतला माता के नाम पर जो चैत्र कृष्ण सप्तमी को घरों में विभिन्न प्रकार की जो खाद्य वस्तुएं बनाई जाती है खाने के लिए, वह सुबह मतलब सुबह माता को ठंडे पकवानों का भोग लगाकर उनकी पूजा करने के बाद खाई जाती है। यानी यहाँ जो शीतला माता या शीतलाष्टमी के दिन जो है वह गर्म भोजन नहीं बनाया जाता। सब भोजन जो भी है 2 दिन का वो एक दिन पहले ही बना के रख दिया जाता है, और उसी 2 दिन तक वो ठंडा भोजन ही खाया जाता है। तो प्रश्न है हमारा नेक्स्ट, शीतला माता का वाहन या गधा और इनका मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो यह सवाई माधो सिंह प्रथम ने करवाया था, और पुनर्निर्माण करवाया था माधो सिंह द्वितीय जी ने। और शीतला माता का मेला किस नाम से प्रसिद्ध है? तो यह बैलगाड़ी मेला या लक्खी मेला के नाम से जाना जाता है। ठीक है। पहला MCQ है हमारा, शीतला माता किस रोग की देवी मानी जाती है? तो यह चेचक के रोग की देवी मानी जाती है, सुधार की। फिर नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक जमुआई माता। जमुआ माता का मंदिर जो है वह जमुआ रामगढ़ में बना हुआ है, यानी जयपुर में। और जमुआ माता का मंदिर जो है ठुडाड़ के कच्छावा वंश की कुल देवी कहलाती है जमुआ माता। और इस मंदिर का निर्माण दूल्हा राय तेजकरण द्वारा कराया गया था, जो कि मंदिर में जमुआ माता की मूर्ति यानी गाय व बछड़े के साथ स्थापित की गई है वहां। ठीक है। और फिर है कि इस मंदिर का निर्माण जो दुल्हा राय ने मीणाओं को हराकर ठुडाड क्षेत्र में कच्छावा शासन स्थापित किया था। तो विजय के बाद जो है वह देवी का मंदिर बनवाया। तो जमुआई नाम जो है इनका कैसे रखा गया? तो पहले इस क्षेत्र का नाम जो था वह जमुबा या जमुआ से जुड़ा माना जाता था, तो उसी से इनका नाम जमुआई माता प्रसिद्ध हो गया। इसके प्रश्न है, यह किस वंश की कुल देवी है? तो यह कच्छावा वंश की कुल देवी मानी जाती है। इनका निर्माण दूल्हे राय ने करवाया था, और इन्हें अन्नपूर्णा के नाम से भी जाना जाता है। जमवाई माता का संबंध किस पौराणिक घटना से है? तो यह सती के जानू भाग के गिरने से माना जाता है। ज्वाला माता किस वंश की कुल देवी है? तो ज्वाला माता है खगारोत वंश की कुल देवी। ज्वाला माता क्या है? तो यह जो है वह मतलब सती का जीहा यानी जीभ भाग यहाँ पर गिरा हुआ होता है। तो यहाँ की मान्यता है कि माता सती के शरीर का जीहा वाला भाग जो है
वह गिरा हुआ था, इसीलिए यहाँ ज्वाला शक्ति रूप से पूजा की जाती है। यहाँ जो भगवान शिव की प्रथम पत्नी यानी सती राजा दक्ष की पुत्री जो थी, उनका घुटना जो है आकर गिरा था, तो जिसे माता का प्रतीक मानकर ज्वाला माता के नाम से यहाँ पूजा की जाती है। नेक्स्ट आता है शांकभरी माता। शांकभरी माता का मंदिर सांभर जयपुर में बना हुआ है। इसका प्रश्न ये एसएम एसएसबी और सीईटी पटवारी में आ चुका है पहले भी। यह है चौहान वंश की कुल देवी। यानी जो सांबर झील है ना, सांबर झील के पास एक पहाड़ी के निकट जो है इनका प्राचीन मंदिर बना हुआ है। तो यहाँ की मान्यता है कि चौहानों के प्रथम पुरुष यानी वासुदेव के समय से ही इस देवी की पूजा की जाने लग गई थी। यानी यह चौहान वंश की कुल देवी है और उस वक्त से इनकी पूजा की जाती है। नकटी माता मंदिर किस काल का है? तो यह प्रतिहार कालीन का माना जाता है। यह प्रतिहार कालीन मंदिर है। यहाँ जो है वह माता गांव वासियों को चोर लुटेरों से सावचेत या सचेत करती है। यानी लुटेरों ने माता की जो मूर्ति को नाग के पास से खंडित कर दिया, तभी से इनका नाग नकटी माता नाम रख दिया गया था। इनका नाम नकटी कैसे पड़ा? तो ये मूर्ति की नाक कटने के कारण। प्रश्न है एमसीक्यू, ज्वाला माता का संबंध किस पौराणिक घटना से है? तो यह है सती के अंगों के गिरने से, यानी घुटने का अंग वहां गिरा था, इसीलिए वहां ज्वाला माता की पूजा की जाती है। नेक्स्ट है खलकानी माता के मेले की शुरुआत किसने की थी? तो यह की थी कच्छावाहों ने। यानी खलकानी माता का मंदिर जो है लूणियावास जयपुर में बना हुआ है, और यहाँ जो है प्रति वर्ष भावगढ़ बांध के पास खलकानी माता के मंदिर में निकट मेला भरा जाता है। यहाँ जो है वह मतलब 500 साल पहले कच्छाओं ने जो चंद्र मीना को एक युद्ध में हराया था ना, तो उसी खुशी में कच्छावा ने इस मेले की शुरुआत की थी और आज तक ये मेला वहां भरता है। फिर नेक्स्ट आता है नारायणी माता। नारायणी माता का मूल नाम है करमेती। इनका मंदिर बना हुआ है राजगढ़ अलवर, यानी राजगढ़ अलवर में बना हुआ है, और यह मंदिर जो बना हुआ है प्रतिहार शैली में माना जाता है। नारायणी माता का मंदिर जो है मतलब यह नाई जाति की कुल देवी है पहली बात तो। इनका मूल नाम करमेती माना जाता है, और इनके पति गणेश जो है इनकी सर्प के काटने से मृत्यु होने पर ये इसी स्थान पर अपने पति के साथ सती हो गई थी, इसीलिए यह नारायणी माता के नाम से जानी जाती। इनमें इनके मंदिर में जो पुजारी है वह मीणा जाति के होते हैं, तो मीणा जाति भी इन्हें आराध्य देवी मानती है। और एट प्रेजेंट यानी वर्तमान में मीणा व नाई जाति के बीच इस मंदिर में पूजा के लिए लड़ाई झगड़े विवाद वगैरह चलते रहते हैं। इनका मेला जो है नारायणी माता का मेला जो है वह वैशाख शुक्ल एकादशी को भरता है। ठीक है। यही सर्प काटने से इनकी मृत्यु हुई थी, वैशाख शुक्ल एकादशी को मेला भरता है। तो नेक्स्ट है नारायणी माता के सती होने के बाद क्या उत्पन्न हुआ? तो वहां 31 किलोमीटर लंबी प्राकृतिक जल धारा उत्पन्न हो गई थी। नेक्स्ट है जिलानी माता का संबंध किस स्थान से है? तो यह जसोल बाड़मेर से माना जाता है। जिलानी माता किस कार्य के लिए प्रसिद्ध हुई है? तो यह धर्मांतरण रोकने के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। मतलब जिलानी माता जो है वह गुर्जर जाति की महिला थी, तो इन्होंने जो है वह धर्मांतरण रोकने में सहायता की, इसीलिए लोक देवी के रूप में जिलानी माता को पूजा जाता है। एमसीक्यू है तीसरा, नारायणी माता का मंदिर किस शैली में बना है? तो यह प्रतिहार शैली में बना हुआ मंदिर है। नेक्स्ट है जीर्ण माता का मंदिर। जीर्ण माता का मूल नाम क्या है? तो इनका नाम है जयंती बाई। जीर्ण माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह सिक्कर में बना हुआ है। सिक्कर के जो चौहान है यह उनकी कुल देवी है जीण माता। ब्राह्मणी हो गए या शेखावटी के मीनाओं की कुल देवी भी है यही। मधुमक्खियों की देवी के नाम से भी जाना जाता है जीण माता को। फिर नेक्स्ट आता है कि जन्म स्थान क्या है? तो जीण माता का जन्म स्थान है गांगू गांव चूरू में। ये जो है वह गंगराय चौहान की पुत्री थी, तो यह हर्ष जी की बहन थी। जीण माता जो है वह नव दुर्गाओं में से एक मानी जाती है, तो इस देवी का जो उल्लेख है वह भागवत पुराण के 9वें स्कंद में भी पाया जाता है। फिर नेक्स्ट है अपना कि जीन माता जो मेला इनका मेला जो है वह रेवासा सिक्कर में चैत्र व आश्विन नवरात्रों में भरता है।
तो मंदिर में जो इनकी आदम कद अष्टभुजी जो प्रतिमा है, जिसके सामने घी व तेल के दो दीपक अखंड रूप से सालों से प्रज्वलित है। यह भी उनकी मान्यता है कि वहां से सालों से दो दीपक जो है अखंड प्रज्वलित है। राजस्थान के जो लोक देवता और लोक देवी हैं, उनमें से सबसे लंबा गीत जो है वह जीन माता का ही गीत माना जाता है या गाया जाता है, जिसे कनफट्टे जोगी डमरू एवं सारंगी वाद्य यंत्र के साथ करुण रस में गाते हैं। मतलब यहाँ जो है वह 2.5 प्याले शराब भी चढ़ती है, बकरे के कान की बलि भी दी जाती है। तो जीन माता का मंदिर जो है वह रेवासा ग्राम के पास एक पहाड़ी की तलहटी पर स्थित है, जिसका निर्माण पृथ्वीराज प्रथम के शासनकाल में राजा हट्टड ने करवाया था। ठीक है, ये जीन माता का टॉपिक कंप्लीट होता है। इसका कुछ प्रश्न है, देख लेते हैं। जीन माता तो यह चौहान वंश की कुल देवी है। इनको ब्राह्मणी व मधुमक्खियों की देवी के नाम से भी जाना जाता है। जन्म स्थान गांगू गांव है। जीन माता का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो यह भागवत पुराण में मिलता है। इनका मेला चैत्र व आश्विन नवरात्र में भरा जाता है। ठीक है, तो ये इन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है जो हो जाते हैं। पूरा अपना यहाँ 2.5 प्याले शराब चढ़ती है। एमसीक्यू देखते हैं। जीन माता किस वंश की कुल देवी है? तो यह चौहान वंश की कुल देवी है। जीन माता को मधुमक्खियों की देवी क्यों कहते हैं? तो मधुमक्खियों द्वारा मुगल सेना भगाने के कारण ही इन्हें मधुमक्खियों की देवी कहा जाता है। नेक्स्ट आता है टॉपिक सकराय माता। सकराय माता जो है यह सिक्कर की देवी मानी जाती है, और इसे खंडेलवाल जाति की कुल देवी भी कहते हैं सकराय माता को। सकराय माता को शाकंभरी क्यों कहा जाता है? तो यह अकाल में फल सब्जियां उत्पन्न करने के कारण इन्हें शाकंभरी कहते हैं। सकराय माता मंदिर का महंत किस संप्रदाय से होता है? तो यह नाथ संप्रदाय से है। ठीक है, 42वां प्रश्न है, रानी सती माता का मूल नाम क्या था? तो इन्हें नारायणी बाई भी कहते हैं। रानी सती माता जो है वह झुंझुनू की देवी मानी जाती है, और इन्हें अग्रवालों की कुल देवी कहते हैं। रानी सती जो है इनके पति का नाम था तन धन दास जी। तो 1652 ईस्वी में जो है इनके पति ने मतलब हिसार के नवाब के सैनिकों को धोखे से मार दिया था। तो इन्होंने अपने हाथ में तलवार लेकर सभी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। तो नेक्स्ट प्रश्न है, रानी सती माता किस जाति की कुल देवी है? तो ये अग्रवाल की कुल देवी है। रानी सती माता के पति का नाम क्या था? तो इनका नाम तन धनदास है। रानी सती माता के पति की मृत्यु 1652 ईस्वी में हुई थी। इनके पति की हत्या हिसार के नवाब के सैनिकों ने की थी मार के। रानी सती माता मंदिर कहाँ है? तो यह झुंझुनू में बना हुआ है। रानी सती माता के परिवार में कितनी महिलाएं सती हुई थी? वहां 13 महिलाएं सती हुई थी। झुंझुनू में का मेला जो है वह किस तिथि को आयोजित होता है? तो यह भाद्रपद अमावस को होता है। और मनसा माता का संबंध जो है वह किससे? तो वह झुंझुनू और चूरू से माना जाता है। ठीक है, ये हमारे जयपुर संभाग की लोक देवी समाप्त होती है। नेक्स्ट छठा प्रश्न है, रानी सती माता का मूल नाम क्या था? तो इन्हें नारायणी बाई भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा स्टार्ट होता है अजमेर संभाग की लोक देवी। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट है हमारा पहला टॉपिक कुशाला माता का मंदिर। कुशाला माता का मंदिर जो है वह बदनौर ब्यावर में है, और ये जो है जो चामुंडा माता का अवतार मानी जाती है कुशाला माता। तो भाद्रपद कृष्ण 11 से भाद्रपद अमावस्या तक इनका मेला भरता है कुशाला माता का। इस मंदिर का निर्माण जो है वह राणा कुंभा ने 1457 ईस्वी में करवाया था। वह बैराटगढ़ बदनौर के युद्ध में महमूद खिलजी प्रथम द्वारा जब विजय के उपलक्ष्य में करवाया गया। ठीक है, इसके निकट जो है वह बैराट माता का मंदिर भी स्थित है, इसी के जस्ट पास में ही बना हुआ है। यही कुशाला माता के बारे में जानकारी प्राप्त होती है हमें। कुशाला माता का निर्माण कराया था मंदिर का राणा कुंभा ने 1457 ईस्वी में। और इस मंदिर का निर्माण किसकी विजय के उपलक्ष्य में हुआ था? तो यह महमूद खिलजी प्रथम की पर विजय पर किया गया था। नेक्स्ट आता है मरकंडी माता निम्बाज में। मरकंडी माता का मंदिर जो निम्बाज ब्यावर में है, और यह मंदिर प्रतिहार कालीन मंदिर माना जाता है।
एमसीक्यू है कुछ। कुशला माता मंदिर का निर्माण किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया गया? तो महमूद खिलजी प्रथम पर विजय में करवाया था ये। नेक्स्ट है भवाल माता का मंदिर जो भवाल ग्राम नागौर में है। और इस मंदिर में जो है वह किन रूपों की पूजा होती है? तो यहाँ चामुंडा और महिष मर्दिनी के रूपों की पूजा की जाती है। नेक्स्ट और है ब्राह्मणी मंदिर, यह नागौर में बना हुआ है। दधी माता का मंदिर जो कि गोठ मांगलोद में बना हुआ है, जो कि नागौर में ही स्थित है। दधी माता किसकी कुल देवी है? तो ये दादीज ब्राह्मण की कुल देवी मानी जाती है। दधी माता मंदिर किस शैली का है? तो यह महामारू शैली में बना हुआ है। और दधी माता मंदिर जो है यह मतलब जो है दादीज ब्राह्मणों की कुल देवी है। और मंदिर की शैली महामारू है, जिस उसी परंपरा के अनुसार शिखर को नागर शैली में बनाया गया है। कोट व मंगलोद जो है वह दोनों अलग गांव है, तो यह जो मंदिर है वह दोनों गांवों के निकट बना हुआ है। इस मंदिर में जो है राम के वनवास से लेकर रावण वध तक के 9वीं शताब्दी में बने चित्रों का अंकन किया गया है दधी माता मंदिर में। गौठ मंगलोद का जो शिलालेख है ना वह इस मंदिर में उत्कीर्ण 608 ईस्वी का है। यह शिलालेख पश्चिमी राजस्थान का प्राचीनतम ज्ञात शिलालेख माना जाता है। ठीक है। दधी माता का शिखर किस शैली में है? तो नागर शैली गोट व मंगलोद। और यह चित्र अंकित कब से थे? तो यह राम के वनवास से रावण वध तक अंकित है। गोट मंगलोद शिलालेख 608 ईस्वी में लिखा गया था। नेक्स्ट एमसीक्यू है भवाल माता मंदिर किन रूपों में पूजित है? तो यह चामुंडा व महिष मर्दिनी के रूप में पूजित है। दधी माता मंदिर के स्थापत्य कला का उदाहरण है? तो यह है प्रतिहार कालीन स्थापत्य कला का उदाहरण। नेक्स्ट आता है फलवर्धिक देवी। फलवर्धिक देवी जो है वह मेड़ता नागौर में स्थित है इनका मंदिर। और यह देवी को मतलब कौन से गांव बसा था इस देवी के नाम से? तो इस देवी के नाम से फलोदी गांव बसा हुआ है, जो कि वर्तमान में मेड़ता रोड कहलाता है फलोदी। और यह जो है ब्रह्माणी माता का मंदिर बना हुआ है। केवाई माता का मंदिर कहाँ है? तो यह किन्नसरिया पर्वतसर में है। ये जो केवाई माता का मंदिर है यह दहिया राजवंश की कुल देवी का मंदिर माना जाता है। यहाँ जो है 999 ईस्वी का एक शिलालेख हमें मिलता है, जो चौहान राजा दुर्लभ राज और उसके दहिया सामंत यानी चच का उल्लेख करता है। यानी केवाई माता के मंदिर में जो शिलालेख है ना उसका उल्लेख कौन करता है? तो वह दुर्लभ राज और चच उसका उल्लेख करता है। सरकी माता का मंदिर कहाँ है? तो यह डीडवाना कुचामन में बना हुआ है, यानी डीडवाना झील के पास ही स्थित है यह सरकी माता का मंदिर। इसे न और पाडा माता नाम से भी जाना जाता है। सरकी माता का मंदिर डीडवाना झील के पास और धनोप माता का मंदिर जो है वह धनोप गांव भीलवाड़ा के पास स्थित है। 10वां प्रश्न, केवाई माता किस राजवंश की कुल देवी है? तो यह ऑप्शन बी दहिया राजवंश की कुल देवी मानी जाती है। ये हमारा अजमेर संभाग भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है जोधपुर संभाग की लोक देवी। इसका पहला है चामुंडा माता का मंदिर। तो यह प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह मेहरानगढ़ का किला जोधपुर में बना हुआ है। चामुंडा माता का मंदिर जो है वह इंदा शाखा की कुल देवी है, यानी प्रतिहारों की कुल देवी मानी जाती है। और जोधपुर के जो राठौड़ वंश है इनकी ईष्ट देवी भी मानी जाती है। जोधपुर शहर में जो मतलब इस देवी की बहुत मान्यता है ना, तो यह इन्हें जोधपुर की देवी भी कहते हैं, क्योंकि जोधपुर वाले इन्हें बहुत मानते हैं। जब इंदा शाखा के परिहार राजा उगम जी ने अपनी पोत्री यानी गंगदेव की पुत्री लीला दे का विवाह राव चुंडा से कर मंडोर दहेज में दिया था ना, तब राव चुंडा ने मंडोर में चामुंडा माता का मंदिर बनवाया था। तो यह मंदिर जो है मंडोर में बना हुआ है। यह किसने बनवाया? तो राव चुंडा ने बनवाया था। और जोधपुर दुर्ग में किसने स्थापित करवाया? तो यह राव जोधा ने स्थापित करवाया था। 1857 में चामुंडा मंदिर को क्या क्षति पहुंची थी? तो वहां बिजली गिरने से उस मंदिर में क्षतिग्रस्त हो चुके थे। चामुंडा मंदिर का जीर्णोद्धार किसने कराया? तो ये महाराजा तख्त सिंह ने करवाया था। 2008 की घटना के लगभग कितने लोग मारे गए? तो वहां टोटल 300 लोग मरे थे। 2008 की घटना की जांच के लिए कौन सा आयोग बना? तो यह जसराज चौपड़ आयोग बना था। चामुंडा माता की मूर्ति जोधपुर दुर्ग में कब स्थापित हुई? तो वह 1460 ईस्वी में।
2008 की घटना की जांच के लिए कौन सा आयोग बना? इसका उत्तर आप हमें कमेंट में बताइएगा, जस्ट अभी पढ़ा था हमने ऊपर। नेक्स्ट आता है हमारा आईजी माता का मंदिर। आईजी माता का मंदिर जो है वह बिलाड़ा जोधपुर में बना हुआ है। और यह मंदिर जो है या यह माता जो है यह सीरवी जाति के क्षत्रियों की कुल देवी मानी जाती है। इनका मूल नाम जो है वह जीजीबाई है। और इनका जन्म जो है वह अंबालपुर यानी गुजरात में हुआ था। गुजरात में जो है बीकाजी डाबी राजपूत के घर में हुआ था 1415 ईस्वी में। हाँ, 1415 ईस्वी में बीकाजी डाबी के घर। आई माता किसकी शिष्या बनी थी? तो यह रामदेव जी की शिष्या मानी जाती है। यानी मतलब आई जी माता जो सुंदरता देखकर मांडू का बादशाह यानी इन्हें अपनी बेगम बनाना चाहता था, मांडू का बादशाह। तो इसीलिए जीजीबाई मालवा मालवा छोड़कर अपने पिता के साथ बिलाड़ जोधपुर आ गई थी, क्योंकि मांडू का बादशाह जो है इन्हें अपनी बेगम बनाना चाहता था। तो यहाँ जोधपुर आने के बाद जो है यह रामदेव जी की शिष्य बनी थी। और इनका मंदिर जो है वह नीम के वृक्ष के नीचे होता है। यह नवदुर्गा का अवतार भी मानी जाती है। कौन? आई जी माता। इनके मंदिर को जो है वह दरगाह तथा समाधि स्थल को बडेर कहा जाता है। इनका मंदिर जो है इसके मंदिर को तो दरगाह कहते हैं और इनकी समाधि जो है उन्हें बडेर कहा जाता है। हर मंदिर में हर मंदिर मतलब हर महीने की शुक्ल द्वितीया को जो इनकी पूजा की जाती है यानी आई जी माता की पूजा की जाती है। इनके दीपक की ज्योति जिससे जो केसर टपकती है वही सीधवी जाति राजपूतों से ही निकली एक कृषक जाति है। इस देवी की जो मंदिर में गुर्जर जाति का प्रवेश जो है वह निषेध माना जाता है। गुर्जर जाति के कोई भी लोग इस मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि यह मतलब सीवी जाति की कुल देवी है, पर यहाँ गुर्जर जाति के लोग नहीं आ सकते। आई पंथी माता द्वारा बनाए गए 11 नियमों का पालन करते हुए सूत के धागे की 11 गांठ वाली बेल हाथ पर व महिलाओं के गले में बांधते हैं। यहाँ इनकी यह मन्नत मानी जाती है या कुछ अच्छा माना जाता है यह करना। आई माता री वेल के रचनाकार जो है वह संत सहदेव है। तो यह मंदिर जो है वह नीम के वृक्ष के नीचे होता है। इन्हें नवदुर्गा का अवतार मानते हैं। और यह मंदिर जो है इनका इसे दरगाह कहते हैं, इनके समाधि स्थल को बडेर कहते हैं। इनकी पूजा जो है वह हर महीने शुक्ल द्वितीया को की जाती है। आई माता के दीपक की क्या विशेषता मानी जाती है? तो इसे कैंसर ठीक करने की मान्यता मानी जाती है। आई माता के मंदिर में किस जाति का प्रवेश निषेध है? तो वहां गुर्जर जाति के लोग नहीं जा सकते। आई माता के अनुयायी हाथ में क्या बांधते हैं? 11 गांठों वाली सूत की बेल, यहाँ की मान्यता मानी जाती है। आई माता के अनुयायी महिलाएं गले में क्या पहनती हैं? तो यह सूत की बेल पहनते हैं। 25 और लास्ट प्रश्न, आई माता री बेल की रचनाकार संत सहदेव है। एमसीक्यू जो है 13 प्रश्न, आई माता का मूल नाम क्या है? तो इन्हें जीजीबाई के नाम से जानते हैं। और आई माता के मंदिर को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर आप हमें कमेंट में बताइएगा। आज के 2 ही प्रश्न है जिसके उत्तर आपको हमें कमेंट में बताने हैं। ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। और कोई भी डाउट हो या क्वेश्चन या कुछ पूछना है आप कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।